हेलो एवरीवन। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी विषय में आज हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। पृथ्वी का बाह्य भाग भूपटल यानी क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के स्तरों से क्या है, निर्मित है। यानी जो बाह्य भाग है वो क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग उनसे निर्मित है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर। ये जो स्थलमंडल है ये कठोर तथा दृढ़ भूखंडों से निर्मित है और इन्हीं कठोर तथा दृढ़ भूखंडों को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और इन्हीं प्लेटों के जो किनारे होते हैं यानी मार्जिन्स होते हैं, उन पर विवर्तनिक यानी पृथ्वी से के अंदर से जो भू हलचल होती है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंपीय क्रियाएं आदि संपन्न होती हैं इन प्लेटों के किनारों पर। इन प्लेटों की जो गति है उस गति के संपूर्ण क्रम को ही प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। यानी इनकी जो गतियां होती हैं, गतियों से विभिन्न क्या होती हैं, विवर्तनिक गतियां, विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण आदि क्रियाएं होते हैं। इस संपूर्ण जो क्रम है उसी को क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। प्लेटों की जो औसत मोटाई है वो लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भागों में ये अधिक 50 से 60 किलोमीटर तथा महासागरीय भागों में इनकी मोटाई कम यानी 5 से 10 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय जो प्लेट हैं उनका घनत्व कम यानी वो भार में कम होती हैं। उनका घनत्व लगभग 2.67 तथा महासागरीय जो प्लेट हैं उनका घनत्व 2.95 होता है। प्लेट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो कनाडा के टूजो विल्सन थे। उन्होंने 1965 में प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। मॉर्गन तथा ली पिसान ने प्लेट विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक्स के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। मैकेंजी तथा पार्कर महोदय थे, उन्होंने प्लेट की गति के लिए सिद्धांत दिया जो यूलर के ज्यामितीय सिद्धांत पर आधारित था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 के दशक में प्रतिपादित किया गया था। यानी ये सिद्धांत कब दिया गया था, 1960 के दशक में। ये जो सिद्धांत है ये अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान, खोज आदि के परिणाम का प्रतिफल है, जिसमें हैरी हैस महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने सागर नितल प्रसरण की संकल्पना दी थी। यानी सागरों का जो तली है उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। और इन्हीं के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया था। अब तक 6 बड़ी प्लेटें तथा लगभग 20 छोटी प्लेटों का निर्धारण किया जा चुका है। बड़ी प्लेटें हैं पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट, इंडियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। कुछ छोटी प्लेटों के नाम इस प्रकार हैं, नाजका प्लेट, कोकोस, फिलीपीन, अरेबियन, जुआन डी फूका, कैरेबियन, कैरोलिन, बिस्मार्क और स्कोशिया। ये कुछ छोटी प्लेटें हैं। इनके अलावा भी और प्लेटों की खोज की जा चुकी है।
विवर्तनिक दृष्टिकोण से प्लेट सीमाएं यानी बाउंड्री तथा प्लेट के किनारे यानी मार्जिन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो सभी विवर्तनिक घटनाएं हैं वो किस पर होती हैं? प्लेट के किनारों पर ही होती हैं। प्लेट सीमा और किनारे में क्या अंतर होता है? प्लेट का जो सीमांत भाग होता है वो तो क्या कहलाता है? प्लेट का किनारा। और दो प्लेटों के मध्य जो संचलन मंडल है यानी मोशन जोन है, जहां पर प्लेटें गति करती हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लेट सीमा कहते हैं यानी बाउंड्री कहते हैं। सामान्य जो प्लेट के किनारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रचनात्मक किनारे, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, विनाशात्मक किनारे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, और संरक्षी किनारे, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। ये प्लेटों के 3 मार्जिन्स यानी किनारे होते हैं। अब इन प्लेटों के किनारों पर ही क्या होती हैं? विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले रचनात्मक प्लेट किनारे। इन किनारों को अपसारी प्लेट सीमा यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहा जाता है। अपसारी मंडल में होती हैं। रचनात्मक प्लेट सीमा अपसारी मंडल को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। क्यों होती हैं अपसारी? यहाँ पर प्लेटों का विलगाव या अपसरण होता है, यानी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और जब दूर जाती हैं तो जो लावा है उसका निरंतर ऊपर की ओर क्या होता है? अपवाह होता है, यानी लावा बाहर की तरफ आता है और क्या होता है? नई सागरीय क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता रहता है, क्योंकि नया लावा क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। महासागरीय प्लेटें मध्य महासागरीय कटक के सहारे पृथक होती हैं। रचनात्मक प्लेट में जो महासागरीय प्लेट हैं, मध्य महासागरीय कटक, वहां पर क्या होती हैं? कटक के सहारे अलग होती हैं तथा विलग होकर प्लेटें विपरीत दिशाओं में गतिशील होती हैं। प्लेटों के अपसारी संचलन से क्या होता है? नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। बेसाल्ट मैग्मा के दरारी प्रवाह संबंधी ज्वालामुखी क्रिया होती है, यानी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, लेकिन किस प्रकार का? दरारी प्रवाह। अंतः सागरीय पर्वत श्रेणी तथा उबारों का निर्माण होता है। कम गहरे भूकंप आते हैं जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर अलग जाती हैं। मध्य महासागरीय कटकों की अपसारी सीमाओं पर क्या होता है? प्राय ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण भी होता है। क्यों? क्योंकि जो लावा है वो बाहर आता है, जिससे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे आइसलैंड के दक्षिण में सुरतसे द्वीप का निर्माण हुआ था 14 नवंबर 1963 को। ये अपसरण मंडल, ये प्लेट इस तरफ गई, ये प्लेट इस तरफ, मध्य से जो है लावा क्या हुआ? बाहर निकला और नई क्रस्ट का क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ पर जब ये अलग होती हैं तो कुछ हल्के भूकंप और ज्वालामुखी भी आते हैं। ये क्या है? इन प्लेटों का अपसरण मंडल। दूसरा प्रकार जो है किनारे, वो कौन से हैं? विनाशात्मक प्लेट किनारे। इन्हें क्या कहते हैं? अभिसारी प्लेट सीमा यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। जब दो प्लेटें आमने सामने इस प्रकार से टकराती हैं तो जो कम घनत्व वाली प्लेट का अग्र यानी अगला जो किनारा है वो अधिक घनत्व वाली प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है। कम घनत्व की प्लेट क्या होती है? भारी जो प्लेट होती है उसके ऊपर चढ़ जाती है, और अधिक घनत्व वाली प्लेट का जो किनारा है वो मुड़कर
कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे मेंटल में क्षेपित होकर विलीन हो जाता है, यानी उसका क्षेपण हो जाता है। अधिक घनत्व की जो प्लेट है वो कम घनत्व की प्लेट के नीचे चली जाती है, क्षेपण हो जाता है, सबडक्शन हो जाता है। अभिसारी प्लेटों के परस्पर टकराव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेपण मंडल या बेनियोफ मंडल, बेनियोफ जोन कहते हैं। प्लेटों के अभिसरण, टकराव तथा क्षेपण से विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, गहरे भूकंप आते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, दीव, चाप तथा तोरण तथा सागरीय गर्त आदि का निर्माण होता है। जैसे ये दो प्लेटें हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, यानी अभिसरण कर रही हैं। ठीक है, ये अधिक घनत्व की प्लेट, ये कम घनत्व की। तो अधिक घनत्व की जो प्लेट है उसका क्षेपण यानी वो कम घनत्व की प्लेट के नीचे चली जाती है और इसका जो अग्रभाग है वो क्या हो जाता है? वलित होकर बाहर आता है। तो यहाँ पर जब ये टकराती हैं तो ज्वालामुखी उद्गार भी होता है, भूकंप भी आते हैं, वलन के कारण वलित पर्वत, दीप, चाप, तोरण आदि का निर्माण होता है। ये जो प्लेटों का टकराव है, यानी जो अभिसारी प्लेट सीमा है, ये जो टकराव है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला महासागर और महाद्वीप प्लेट का टकराव, महासागर महासागर प्लेट का टकराव और महाद्वीप महाद्वीप। तो सबसे पहले देखते हैं महाद्वीप तथा महासागरीय प्लेटों का टकराव, यानी महासागर महाद्वीप या महासागरीय प्लेटों का टकराव। जब महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है, यानी वो एक दूसरे के नजदीक आती हैं, तो टकराव के कारण अपेक्षाकृत जो भारी महासागरीय प्लेट के किनारे का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्या हो जाता है? क्षेपण हो जाता है। यानी महासागरीय प्लेट भारी होती है तो वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है। इस कारण क्या होता है? पार्श्ववर्ती संपीड़नात्मक बल, यानी पार्श्व यानी बगल में जो संपीड़न बल है वो क्या होता है? उत्पन्न होता है। इस कारण जो महासागरीय प्लेट के किनारे का मलबा है वो क्या हो जाता है? वलित हो जाता है, उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों यानी फोल्डेड जो माउंटेन है उनका निर्माण होता है। इस प्रकार के जो टकराव है, यानी महासागर और महाद्वीप प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप ही उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत तथा दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। प्रशांत महासागरीय प्लेट के अमेरिकन प्लेट के नीचे क्षेपण होने से उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़नात्मक बल के कारण उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तटवर्ती भागों के पदार्थों के वलित होने के कारण रॉकीज तथा एंडीज का निर्माण हुआ है। ये देखो, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है, दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं यानी अभिसरण कर रही हैं। इनमें जब टकराव होता है तो प्रशांत महासागरीय प्लेट, चूंकि उसका घनत्व क्या है? अधिक होता है, तो वो अमेरिकन प्लेट के नीचे क्या कर जाती है? क्षेपित हो जाती है, नीचे चला जाती है। यहाँ पर इसके जो किनारे हैं उनके मलबा क्या होता है? उसमें वलन यानी फोल्ड पड़ जाते हैं, जिसके कारण वलित पर्वत रॉकीज और एंडीज जैसे पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा जो टकराव है वो क्या है? महाद्वीप महाद्वीप प्लेटों का टकराव, यानी दोनों प्लेटें किस प्रकार की हैं? महाद्वीपीय क्रस्ट वाली होती हैं। जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय क्रस्ट वाले होते हैं तो जो भारी प्लेट होती है
के किनारे हल्के प्लेट के नीचे क्या हो जाते हैं, क्षेपित हो जाते हैं। और जो पार्श्ववर्ती संपीड़न बल उत्पन्न होता है उसके कारण वलित पदार्थों का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अल्पाइन पर्वत और जो हिमालय पर्वत का निर्माण है इसी टकराव के कारण हुआ है। लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय पर्वतों के स्थान पर क्या था, टैथीज सागर था, जिसके उत्तर में तो एशियाटिक प्लेट थी तथा दक्षिण में भारतीय प्लेट स्थित थे। भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर गतिशील होने तथा एशियाटिक प्लेट के नीचे क्षेपित होने के कारण टैथीज जो सागर था उसमें क्या हुआ, संकुचन हुआ। संकुचन होने के कारण जो टैथीज का अवसाद था, मलबा था, वो क्या हुआ, वलित हुआ, यानी उसमें मोड़ वलन पड़े और फिर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसी प्रकार यूरोप तथा जो अफ्रीकी प्लेटों के संचलन के कारण आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। उसके बाद तीसरा जो टकराव है वो क्या है, महासागर और महासागर प्लेटों का टकराव होता है। जब दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण और टकराव होता है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, क्षेपित हो जाती है और संपीड़न के कारण क्या होता है, दीप तोरण और दीप चाप के पर्वतों का निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है जापान के जो दीपीय चाप है, इनका सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी चाप क्या होती हैं, ज्वालामुखी जो पर्वत हैं, सागरीय जो उभार हैं, वो एक चाप की आकृति में पाए जाते हैं। तो ये जापान के दीपीय जो आर्क जिनको बोलते हैं, इसका उदाहरण है। तीसरी जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, संरक्षी प्लेट किनारे। इन्हें रूपांतरण भ्रंश सीमा यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री भी कहते हैं। क्या होता है, इनमें दो प्लेटें अगल बगल सरकती हैं, यानी ना तो दूर जाती हैं ना ही टकराती हैं, सिर्फ आसपास से वो सरकती हैं। इन किनारों के सहारे ना तो प्लेटों का विनाश होता है ना ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। क्या होता है, इनसे रूपांतरण भ्रंश बनते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनते हैं, जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया तथा भूकंपीय घटनाएं होती हैं। जैसे प्रशांत प्लेट तथा अमेरिकन प्लेट के मध्य जो सान एड्रियास भ्रंश है का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। इनको किनारों को जो सीमा है शियर सीमा भी कहते हैं। ये इस प्रकार से होता है, एक प्लेट ऐसे और ये जो बीच का भाग है यहाँ पर क्या बनते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनते हैं, रूपांतरण भ्रंश बनते हैं। तो ये था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी।